थोड़ी देर मौन धारण किया और समझ विचार करके उसने सीधी प्रतिक्रिया की है। कैसी प्रतिक्रिया? बोले भगवान कह रहे हैं ब्राह्मणों का हत्यारा कोई भी क्यों ना, बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, ब्राह्मण कोई भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, मार भी दूं छोड़ भी दूं, इसका तात्पर्य क्या है? ओहो, भगवान कहना चाहते हैं यदि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, ब्राह्मण है, और यदि वो अपने द्वारा ऐसा धृष्ट कार्य करता है, बालकों की हत्या जैसा गलत काम करता है, तो क्या करो? बोले भरी सभा में उसका अपमान कर दो, ये अपमान मृत्यु से भी बड़ा दंड है। कलंक ये काग से भी काला है, अपमान ये मृत्यु से भी बड़ा दंड है। यदि भरे बाजार में यदि किसी ने थप्पड़ मार दिया तो 24 घंटा यही मन में लगा रहेगा, देख लूंगा बदला लेके मानूंगा मैं। अपमान बहुत खराब है। समस्त हस्तिनापुर के सामने अर्जुन ने अश्वत्थामा का अपमान किया, अपमानित किया। कैसे? आधी मूंछ मूड़ दी उसकी, आधी दाढ़ी मूड़ दिए, आधे केश मूड़ के उसकी शिखा का छेदन कर दिया, चोटी काट दी, और ऐसा कुरूप बना करके उसको प्रजा के बीच में छोड़ दिया। क्या स्थिति हो रही है अश्वत्थामा की? एक एक क्षण उसको भारी पड़ रहा है। जिस गली से जाता है, जिस मोहल्ले से जाता है, सब उसको देख करके हंसते हैं, सब उसके ऊपर मजाक उड़ाते हैं, सब उसको गालियां देते हैं। यह मृत्यु से भी बड़ा दंड है। भगवान ने समस्त पांडवों के द्वारा अश्वत्थामा का ऐसा कृत्य करवाया, और पांडवों को लेकर के भगवान गंगा किनारे गए, अपने पितरों का पिंडदान करवाया। पिंडदान करते समय युधिष्ठिर को कुंती कहती है कि एक पिंड कर्ण के नाम से भी छोड़ो। युधिष्ठिर कहते हैं कर्ण के नाम का क्यों? ना हमारे कुल का, ना खानदान का, ना हमारे परिवार का। अरे वो तो क्षत्रिय भी नहीं था, तो फिर उसके नाम का पिंडदान क्यों करूं मैं? तब आज कुंती ने सच्चाई बताई, बोले तुम्हारा सगा भाई था कर्ण, मेरा ही पुत्र था। कुंती जब छोटी थी तब उनके यहां ऋषि पधारे, तो उस ऋषि की ऐसी सेवा की कुंती ने कि वो ऋषि प्रसन्न हो गए, और उन्होंने कुंती को एक श्लोक दे दिया। बोले तुम इस मंत्र का जब भी जप करोगी, जिस देवता को बुलाओगी वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं। तो जब वो संत चले गए तो छोटी सी कुंती सोचने लगी ये महात्मा ऐसे ही बोल रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता। उसने श्लोक बोल करके कहा सूर्य नारायण प्रकट हो जाओ। इतने में सूर्य प्रकट हो गए। सूर्य नारायण बोले कहो माते मैं आपकी क्या सेवा करूं? बोले नहीं, मैं तो ऐसी बुला रही थी, आप चले जाओ, मैं देख रही थी मंत्र में कोई शक्ति है कि नहीं। सूर्य बोले नहीं, आए हैं तो कुछ तो दे के जाएंगे आपको। क्या दे के जाओगे? तभी सूर्य ने अपने समान तेजवान पुत्र कर्ण मैया को दे दिया। बोले आपका पुत्र है। लोकलाज के डर के कारण समाज क्या कहेगा? नन्ही सी बालिका और इसके गोद में बालक किसका है, किसको बताऊंगी मैं? लता पत्रों में लपेट करके एक डलिया में बिछा करके पुत्र को, और उन्होंने यमुना में प्रवाहित कर दिया। वही राधे नाम की एक कन्या ने उस बालक को देखा, जिनके कोई संतान नहीं था, वो भी यमुना रोज स्नान करते थे, हमें कोई संतान हो जाए। इतने में ही डलिया में बहता हुआ एक छोटा सा बालक आया। उसी बालक को उन्होंने अपना लिया, और वही बड़ा होकर के कौरवों का मित्र बन गया, दुर्योधन का मित्र बन गया। उसी का नाम है कर्ण। कर्ण कुंती का बेटा है, ये केवल 3 लोग जानते थे। कर्ण खुद जानता था, कुंती जानती थी, और भगवान कृष्ण जानते थे। लेकिन फिर भी बताया क्यों नहीं गया, उसके पीछे बहुत बड़ी कथा है। ये सहस्त्र बाहु सहस्त्र कवच नाम का एक राक्षस था पहले, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इसके पास सहस्त्र कवच थे।
और किन के साथ युद्ध कर रहा था? बद्रीनाथ में नर नारायण, यानी अर्जुन और कृष्ण ही नर नारायण हैं बद्रीनाथ में, उनके साथ इसका युद्ध चल रहा था। सूर्य भगवान ने इसको 1000 कवच दिए थे, बोले जब तक ये 1000 कवच हैं तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। जैसे ही 1000 कवच कट जाएंगे, मतलब 1000 बार मर जाओगे, तब तुम्हारी मृत्यु होगी। तो 999 बार नर और नारायण ने उसके 999 कवचों को काट दिया। जब अंतिम कवच रहा तो वही राक्षस दौड़ करके सूर्य के पास जाके छुप गया, और उसी बालक को कर्ण के रूप में सूर्य ने कुंती को प्रदान किया। भगवान बोले यदि अब की बार नहीं मारा गया तो यही फिर प्रचंड राक्षस बन जाएगा। इसलिए भगवान ने किसी को नहीं बताया कि कुंती का बेटा है, और महाभारत युद्ध में विपक्ष में होकर के उसकी मृत्यु हुई है। उसका अंतिम कवच स्वयं इंद्र ने आकर के मांगा। दानवीर था, ब्राह्मण कुछ भी मांग ले तो दे देता था। इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके आया और बीच रणभूमि में आ गया, आकर के कहता कर्ण हमको दान दो। बोले क्या चाहिए बताओ। सारथी पकड़ रहा है पैर कर्ण के, बोले कि रणभूमि में किसी को दान नहीं देना महाराज, मना कर दूं, मैं नहीं दूंगा। कर्ण के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगती है। अपने सारथी को कर्ण कहते हैं, बोले तू किससे बचा रहा है मुझको? इन पांडवों से? अरे इन पांडवों को तो मैं एक ही बाण में मार दूंगा, लेकिन पांडवों से तो तू बचा लेगा, लेकिन अर्जुन के सारथी के रूप में साक्षात देव बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, उनके कोप से मुझे कैसे बचाएगा? मेरी मृत्यु सुनिश्चित है, कब तक बचता रहूंगा मैं? तुरंत अपने कुंडल और कवच फाड़ करके कर्ण इंद्र को दे देता है, और उसी के बाद कर्ण की मृत्यु हो जाती है। बहुत बृहद चरित्र है कर्ण का। उसने अपने जीवन में 5 अग्नियों को तापा है। समय मिलेगा तो मैं एक दिन कथा में कहूंगा कर्ण की पंचाग्नि, एक बहुत बड़े लेखक ने लिखी हैं उसके संपूर्ण जीवन चरित्र के बारे में। कर्ण के नाम से पिंडदान कर देना, ये बात जैसे ही द्रौपदी युधिष्ठिर ने सुनी, मेरा भाई था कर्ण? बोले हाँ। खूब रोए, बोले मां तूने यदि बता दिया होता तो आज हमारा 6वां भाई कर्ण भी हमारे साथ होता। मैं जब जब रणभूमि में कर्ण को देखता था तो उसको देख करके मेरे को आपकी स्मृति होती थी कि कर्ण की शक्ल मां कुंती से क्यों मिलती है। मुझे आज पता चला वो हमारा सगा भाई था। अब श्राप तो नहीं कहेंगे, लेकिन हां, युधिष्ठिर ने समस्त माताएं बहनों को एक वरदान दे दिया। क्या? कि आपके गले में गलकंठिका नहीं हुआ करेगी, जिसके कारण आप अपने हृदय की गंभीर से गंभीर बात को भी छुपा नहीं पाओगे, किसी से तो जाके कहना ही पड़ेगा। यदि युधिष्ठिर ने ऐसा वरदान माताओं को नहीं दिया होता तो कब का प्रलय आ जाता पृथ्वी पर। बड़े बड़े घर के गंभीर विषय को भी माताएं नहीं तो अपने घुट घुट के, पुरुष अपने भीतर रख सकते हैं बात को। संपूर्ण जीवन 100 वर्ष तक ऐसा भी हो सकता है कि पुरुष कोई बात को ना कहे, लेकिन मां अपने अंदर नहीं रख सकती, उसको कहना ही पड़ेगा। किसी ना किसी से बोलेगी तभी उसका हृदय शांत होगा, नहीं तो नहीं होगा। चाहे बहन से कहे, बेटी से कहे, मित्र से कहे, रात में पति से कह दे, घर के नौकर से कह दे, किसी से भी कह दे, कहेगी जरूर। और कह के ये जरूर कह दे कि मैंने तुमको बता दिया, तुम किसी को मत बताना। तो मेरे हिसाब से तो ये वरदान है माताओं को, वो कुछ नहीं छुपा पाती। भगवान ने समस्त पांडवों को खुश कर दिया। अब भगवान बोले अब मुझे आज्ञा दो, मैं वापस द्वारिका जाऊं। सब कुछ हो गया। जैसे ही भगवान द्वारिका प्रस्थान करने लगे, अपने बदले की आग में जल रहा अश्वत्थामा, उसने तुरंत ब्रह्मास्त्र को अभिमंत्रित किया और कहा कि अब भी पांडवों का एक वंशधर बचा है। कौन? अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ का बालक। उसको जन्म लेने ही नहीं दूंगा, गर्भ में मार दूंगा तो पांडवों का वंश यहीं खत्म हो जाएगा। जैसे ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, भगवान रथ पर बैठ करके द्वारिका को जा रहे थे, इतने में ही सूर्य के समान दूसरा तेज दिखने लगा। भगवान बोले ये ब्रह्मास्त्र किसने छोड़ा? तभी दूर से दौड़ती हुई आ रही है। कौन?
अभिमन्यु जो कि चक्रव्यूह में मारा गया, उसकी पत्नी भगवान अर्जुन की बहू उत्तरा, उसके गर्भ में बालक है, रोती हुई आ रही है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। मेरी रक्षा करो प्रभु, ये ब्रह्मास्त्र मेरे शिशु को मारने के लिए छोड़ा गया है अभिमन्यु अश्वत्थामा के द्वारा, आप मेरे बालक की रक्षा करो। भगवान एक रूप से बाहर खड़े हैं, दूसरे रूप से बहुत सूक्ष्म रूप धारण किया और उत्तरा की नासिका से गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने अपने सुदर्शन अपने गदा को इतनी तीव्र गति से घुमाया, इतनी तीव्र गति से घुमाया, उस बालक के चारों ओर गदा को घुमाने लगे। उस गदा के प्रभाव से अत्यंत बलशाली ब्रह्मास्त्र भी नष्ट हो गया, शांत हो गया और उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा हो गई। यही गर्भ का बालक कौन है? परीक्षित, यही परीक्षित है। इस दृश्य को किसने देखा? किसी ने नहीं देखा, केवल कुंती ने देखा, भगवान की भुआ ने देखा। श्री सूरदास जी महाराज एक पद गाते हैं, कभी भी जीवन में विपत्ति आवे, कभी भी जीवन में संकट आवे तो भगवान से यह नहीं कहना चाहिए कि आप इस संकट को दूर करो। क्या कहना चाहिए? श्री सूरदास जी का भाव है, लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी, जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज रखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, भारत युद्ध मझारी, भारत युद्ध मझारी, सारथी हो के रथ को हाँक्यो, सारथी हो के रथ को हाँको, सारथी हो के रथ को हाँक्यो, सारथी हो के रथ को हाँको, चक्र सुदर्शन धारी, लाज भक्त की एक न तारी, लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी, जैसी लाज राखी द्रौपदी की, 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 होन ना दीन उघारी, और ना दीनी उगारी,
खेचत खेचत दो भुज था क्यों, खेचत खेचत दो भुज था खेचत खेचत दो भुज था क्यों, खेचत खेचत दो भुज था क्यों, दुशासन पछधारी चीर बढ़ायो मुरारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी। सूरदास की राखो लाज प्रभु, सूरदास की राखो लाज प्रभु, सूरदास की लाज रखो प्रभु, सूरदास की लाज राखो प्रभु, अब को है रखवारी, अब को है रखवारी, राधे राधे सुमिरो प्यारो, राधे राधे सुमिरो प्यारो, राधे राधे सुमिरो प्यारो, राधे राधे सुमिरो प्यारे, शरण में आयो तिहारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी। सूरदास की राखो लाज प्रभु, आपने सबकी लाज रखी है प्रभु, हमारे जीवन के संकटों को भी विपत्तियों को भी आप ही देखो कैसे होंगे दूर। समर्पण का भाव क्या है कि अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर मत रखो। जिस प्रकार एक छोटा सा बालक होता है वो अपने मां के आश्रय में रहता है, भूख लगेगी तो मां खिलाएगी, प्यास लगेगी तो मां पिलाएगी, नींद आएगी तो मां ही सुलाएगी। ठीक वैसे ही भगवत समर्पण भी ठीक ऐसा ही होता है। सब कुछ भगवान को प्रदान करो। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की भगवान ने रक्षा की। इस दृश्य को कुंती ने देखा और भगवान रथ में बैठ करके जैसे ही द्वारिका को पुनः निकलने लगे तो कुंती ने आकर के घोड़े रोक लिए और भगवान से आके कहती अब बस बहुत हो गया, अब नहीं रह सकती मैं। बोले क्या हो गया बुआ, ऐसे क्यों कर रही हो? बोले कब तक छुपा करके रखूंगी अपने हृदय की भावना को, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। बोले कहा, कहो क्या कहना चाहती हो? तब कुंती ने भगवान की स्तुति गाई कि नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्मस्थितम्। नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरः प्रकृते परम। सावधानी से सुनिएगा। नमस्ये भगवान की ओर देख करके कुंती कहती है कि मानव भगवान को क्या दे सकता है? कुछ नहीं।
केवल एक वस्तु, क्या? नमस्कार, बस। इसके अलावा वो जो भी भगवान को देता है वास्तव में भगवान ने ही उसको दिया है। धन दे रहे हो, प्रसाद दे रहे हो, माला दे रहे हो, मुकुट दे रहे हो, सोने का छत्र दे रहे हो, चांदी की वो दे रहे हो, ये सब किसने दिया आपको? किसकी कृपा से आया आपके पास? सब भगवान ने ही तो दिया। लेकिन अपना सर झुका करके दंडवत प्रणाम जो मानव भगवान के आगे करता है, केवल यही एकमात्र वस्तु है जो उसने अपनी दी है भगवान को, और वो कुछ नहीं दे सकता। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। हे प्रभु, आप सभी प्राणी मात्र के हृदय में निवास करते हैं और बाहर भी निवास करते हैं, लेकिन माया के कारण आप दिखते नहीं हैं। क्यों नहीं दिखते भगवान? तब दूसरे श्लोक में कुंती बता रही है भगवान कभी दिखते क्यों नहीं है? यत्र तत्र सर्वत्र, तो फिर दिखाई क्यों नहीं देते? तब कुंती कहती है कि माया जमनिका छन्न माज्ञादोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। भगवान हमें दिखते क्यों नहीं है? सुन लीजिए सब लोग, कठपुतली का नृत्य देखा है कभी? नहीं देखा तो उसके बारे में सुना तो होगा। कभी राजस्थान जाओ तो देखना कठपुतली का नृत्य कैसे होता है। एक काला पर्दा होता है और वहां दो गुड्डा गुड़िया बैठे होते हैं। अचानक से वो खड़े होकर के नाचने लगते हैं, रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं, बैठने लगते हैं, ब्याह कर लेते हैं, बालक भी हो जाते हैं, सब हमारे सामने दिखने लगता है। लेकिन वास्तव में क्या उस दिखने वाले गुड्डे गुड़िया में कोई प्राण है? नहीं है। कैसे नाचते हैं? बोले उसके शरीर का प्रत्येक अंग में धागा है। वो धागा हमको दिखाई नहीं देता। वो धागा इस प्रकार पीछे एक रोड पे से पीछे जाता है और पीछे एक आदमी की उंगलियों में वो धागे होते हैं। वो अपनी उंगलियों को जैसे जैसे चलाता है वैसे वैसे वो करता है। जब उसको हंसाने का मन होता है तो वो हंसा भी देता है, जब उसको रुलाने का मन होता है रुला देता है, जब मारने का मन होता है मार देता है, सुलाने का मन होता है सुला देता है, उठाने का उठा देता है। कुंती कह रही है ठीक उसी प्रकार प्रत्येक जीवात्मा एक कठपुतली है और उसका प्रत्येक अंग भगवान की उंगलियों में बंधा हुआ है। भगवान जैसे चलाते हैं चलता है, जैसे सुलाते हैं सोता है, जैसे कराते हैं करता है, जो कराते हैं वो भगवान के द्वारा किया जाता है। भगवान क्यों नहीं दिखते? बोले जिस प्रकार कठपुतली और उस इंसान के बीच में एक काला पर्दा है, ऐसे भगवान और जीवात्मा के बीच में माया है। ये माया किसको कहते हैं? माया किसको कहते हैं? ये संसार के लुभावनी वस्तु सब माया हैं। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे तू जैसे नचाले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचाले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचाले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे
बना लो, अपने चरण का दास बना लो, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले, मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने, अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, चंद्र सखी नख बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजन बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजन बाल कृष्ण छवि, चरणों का दास बना ले मुरलिया वाले, चरणों का दास बना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तू जैसे। अपने आप थोड़ी नाच रहे हैं, भगवान नचा रहे हैं। यही भाव है। आपको पता है भक्तों के लक्षण क्या हैं? सब माताएं अब बातें बंद करो, कथा सुनो। हम इसलिए भी भजन नहीं गाते अपनी कथाओं में, क्योंकि सबको फिर बात करने का मौका मिल जाता है। भगवान का परिचय तो हजारों जगह है, लेकिन वास्तविक भक्त का परिचय क्या है? और उस भक्त का परिचय भगवान से अच्छा कोई दे नहीं सकता। भगवान से ही पूछा गया कि आपके भक्त का लक्षण क्या है, उसके परिचय क्या है, हमें बताओ। तो भगवान कह रहे हैं कि वागद्गदा द्रवते यश्च चित्तम रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायते नेत्यते च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनातु। वास्तविक भक्त के लक्षण क्या हैं? इसको
हम संसारी लोगों की भाषा में तो पागलपन कहा जाएगा, लेकिन भगवान की भाषा में ये भक्त है। कौन? पहला लक्षण, बोले बाग गदगदा, बोलते 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 कंठ भरावे जिसका। पूछो क्यों भराया कंठ? तो बोले भगवान की याद आ गई तो गला भराया, याद आ गई। द्रवते यस्य चित्तम, जिसका हृदय सदैव द्रवित रहता है भगवत प्राप्ति के लिए। रुदत्य भिक्षणम हसती क्वचिच्च, कभी तो रोने लग जाता है, कभी जोर जोर से हंसने लग जाता है, बिना बात के। बिना बात के का मतलब ये है कि वो भक्त होना चाहिए। ऐसे बिना बात के कोई भी हंसेगा, कहीं भी रोने लग जाएगा तो फिर उसको दिखाना चाहिए डॉक्टर को जाके। लेकिन वास्तव में भगवत भक्त है, भगवान की कथा सुनता है तो बैठे बैठे नेत्र बंद करके रुदन प्रारंभ हो जाता है, बैठे बैठे हंसना शुरू कर देता है। रुदत्य भिक्षणम हसती क्वचिच्च। और मेरे भक्त का लक्षण क्या है? बोले विलज्ज उद्गायति नृत्य तेच। बोले लोग क्या सोच रहे होंगे, ये सारी लाज परंपरा मर्यादा शर्म छोड़ करके, विलज्ज लज्जा को छोड़ के, उद्गायत नृत्य तेज, जोर जोर से गाने लगे, जोर जोर से नृत्य करने लग जाए। नारद उसको देख करके समझ जाना, मद भक्ति युक्तो, वो मेरा भक्त है। भुवनम पुनातु, वो पूरे भुवन को पवित्र करने के लिए पृथ्वी पर गया है। मीराबाई भी ऐसी थी। एक बार जोर जोर से गा रही थी कोई कीर्तन, इतने में ही एक संगीत का ज्ञाता आया और ज्ञाता आकर के उसने सुना कि अरे राम राम, यहाँ तो राग बेराग हो रहा है, राग गलत गाया जा रहा है। इतने में ही उन्होंने एक कागज कलम से एक बोर्ड पर लिखा राग में गाइए, और राग में गाइए उस बोर्ड को ले लेकर के कीर्तन में उछलने लगे। राग में गाइए, राग में गाइए। मीराबाई की दृष्टि पड़ी, बोले ये कौन आ गया तानसेन। इतने में ही उन्होंने कलम उठाया और राग में गाइए, राग की आगे उन्होंने अनु लिख दिया। तो क्या बन गया? बोले अनुराग में गाइए, अनुराग में गाइए। अनुराग मतलब भाव से गाइए। ऐसी श्री मीराबाई। तो यदि कोई प्रेम भाव से बढ़िया नृत्य कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, उसको यही समझो ये मद भक्ति युक्त हो। भगवान कह रहे हैं मेरा भक्त है वो। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति के माध्यम से भगवान से एक प्रार्थना करती हैं। कुंती ने अपना झोला फैलाया, अपनी साड़ी का पल्लू आगे किया, बोले कुछ वरदान दे दो, आप भगवान हो। भगवान बोले बुआ उल्टी गंगा बहा रही हो, भतीजे को भगवान कह रही हो। बोले मैं सब जानती हूं तुम भगवान हो। बोले कैसे पता? बोले अभी अभी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके आपने बालक की रक्षा की, मैंने देखा। महाभारत युद्ध में आप किस प्रकार युद्ध कर रहे थे, मेरे 5 बालकों को बचा रहे थे, मैंने देखा। प्रत्येक स्थिति का मैंने दर्शन किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ईश्वर हो। आप ईश्वर हो, इसलिए मेरी झोली में अब कुछ वरदान दे दो। भगवान बोले ठीक है, मांगो क्या चाहिए। बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। भगवान बोले वचन दे रहे हैं, जो मांगोगी सो देंगे। तब कुंती ने भगवान से वरदान मांगा, विपद सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। ठाकुर जी आप कुछ देना ही चाहते हैं तो एक वरदान दे दीजिए। बोले क्या वरदान चाहिए? बोले पूरे विश्व में जितनी भी विपत्तियां हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, वो सब इस कुंती के जीवन में आ जाएं, बस ये कृपा कर दो। आप लोग कभी मांग सकते हो भगवान से ऐसा, लेकिन कुंती मांग रही है। भगवान ने कहा कुंती ऐसा क्यों मांग रही हो? तुम्हारे जीवन में सुख था ही कब? आज तक तुमने दुख ही दुख सहे। ब्याह हुआ तो ऐसा पति मिला कि उसको पीलिया का मरीज, और उसको भी श्राप लगा हुआ था, अपनी पत्नी के पास ज्यादा समय रहोगे तो तुमको मृत्यु हो जाएगी। ये बालक भी सब तुम्हारे नहीं है, देवताओं के द्वारा प्रदत्त किए गए हैं।
इन बालकों को पाल पोस करके बड़ा किया, इनके पिता के राज सिंहासन को दिलाने की कोशिश की तो तुमको वन जाना पड़ा, 12 वर्ष के लिए वन हो गया, अज्ञातवास। और उसके बाद में भी महाभारत युद्ध हुआ, इतनी पीड़ा सही तुमने, लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया, इतने संकट जीवन में आए, और आज जब तुम्हारे जीवन में सुख आया है, तुम्हारे पुत्र के सिर पर एक राज मुकुट विराज रहा है, तुम्हारे जीवन में खुशियां आई हैं, और तुम फिर से मेरे से दुख मांग रही हो, क्यों? कुंती भगवान से कहती है, तुम कन्हैया मानते हो कि कल तक मैं दुखी थी और आज सुखी हूं? बोले हाँ मैं मानता हूं, कल तक तुम दुखी थी, आज सुखी हो। तो बोले वही बात कह रही हूं, कल तक मैं दुखी थी तो तुम हमारे साथ में खड़े थे, और आज मैं सुखी हुई हूं तो तुम द्वारिका हमें छोड़ के जा रहे हो। जिस दुख में तुम हमारे साथ खड़े रहो वो दुख हमें बार बार चाहिए, और जिस सुख को मिलने के बाद तुम छोड़ के चले जाओ वो सुख नहीं चाहिए कन्हैया। भगवत स्मरण सुख में नहीं होता, भगवान की जो वास्तविक हृदय की पीड़ा से जो याद हम भगवान को करते हैं वो कब करते हैं? जब बहुत संकट जीवन में आते हैं, तब जो आर्तनाद भगवान का हमारे मुख से निकलता है वो वास्तविक भगवत स्मरण है। संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और भगवान की याद बने रहे यही सबसे बड़ी संपत्ति है आपके पास। कुंती ने जब भगवान से विपत्ति मांगी, भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया कुंती को, बोले बुआ तू चिंता मत कर, मैं भले ही इस रूप में तेरे पास ना रहूं, लेकिन निरंतर जब भी तू नेत्र बंद करेगी मुझे अपने पास पाएगी, और मैं जब भी अपनी लीला पूरी करके जाऊंगा तुझे अपने संगी ले जाऊंगा, तू चिंता मत कर। लेकिन अब तेरी भी बहुएं हैं द्वारिका में, मेरे भी छोटे छोटे बालक हैं, उनको भी मेरी याद आ रही है, तो मुझे जाना चाहिए। कुंती ने स्तुति गाई, भगवान रथ में बैठ करके अब द्वारिका को निकले तीसरी बार। जैसे ही निकले तो फूंट फूंट कर रोने लगा। कौन? युधिष्ठिर। भगवान बोले अब तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारी पीड़ा क्या है? तब युधिष्ठिर कहता है, बाल द्विज स्वहन मित्र पितृ भ्रातृ गुरुद्वः न मे स्या निर्यान मोक्षो यपि वर्षातायुतैः। मैंने छोटे छोटे बालकों को अनाथ कर दिया, कितनी माताओं के पतियों को मार के उनको विधवा कर दिया मैंने। महाभारत युद्ध करके मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे अब नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान सिर पे हाथ रख के बैठे हैं, बोले पूरा महाभारत हो गया, सब काम हो गए, अब जाके इसको याद आ रही है कि इसने पाप किया है। अब इसको कैसे समझाऊं मैं? भगवान बोले मैं नहीं समझाऊंगा, मैं थक गया समझा समझा के। अरे साक्षात भगवान हाथ पकड़ करके चले। अब वही बात है कि माँ अपने बेटा को उंगली पकड़ करके चला रही है, चल बेटा चल। अब बेटा धीरे धीरे मटक मटक के चल रहा है, इतने में ही आगे कहीं छोटा सा गड्ढा आ जाता है। अब मैया उसको ऐसे पार कर लेती है, बेटा भी पार कर सकता है, लेकिन अब बेटा डर रहा है मैं इसके आगे कैसे जाऊं कैसे जाऊं कैसे जाऊं, आगे कभी यहाँ जाता है कभी यहाँ जाता है। तो कई बार बालक होते हैं वो पानी और कोई गड्ढा हो तो उससे देख के डर जाते हैं। या कभी बालकों को आप जो नए नए चलना सीखें उनको सीढ़ी उतरवानी हो, उतर सकते हैं, हाथ यदि लगा दो तो उतर जाएंगे, जरा सा हाथ छोड़ दो तो घबरा जाते हैं, हम नीचे कैसे आऊं। हाथ लगाने के बाद भी यदि वो नीचे नहीं आ रहा है तो उसका भय कितना भयंकर है। उसको अपनी मां पे विश्वास नहीं है, विश्वास करना पड़ेगा उसको। युधिष्ठिर का उंगली पकड़ करके भगवान ने पूरा महाभारत युद्ध कराया। भगवान कह रहे हैं साक्षात ईश्वर तेरे संग खड़ा है और तू अभी भी नरक जाने से डर रहा है। भगवान बोले अब मैं नहीं समझा सकता इसको, लेकिन क्या करूं, इसका दुख तो दूर करना पड़ेगा। तभी भगवान को याद आती है, अरे अरे जय हो, भीष्म पितामह बैठे हैं, बाणों की सैया पर लेटे हैं, मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं रणभूमि में। वो बड़े बुजुर्ग हैं और ये लोग उनको बहुत मानते भी हैं। कोई बात नहीं, उनके पास ले चलते हैं, वो इनको समझाएंगे। बंधुओं में आज से 7-8 वर्ष पहले जब गुना आया था पहली बार पिताजी की कथा में, तब मैं स्कूल में पढ़ता था, कथा नहीं करता था।
तब मैंने पहली बार गुना की भूमि पर भीष्म पितामह की स्तुति गाई थी। और आज फिर वही स्तुति का प्रसंग यहां प्रारंभ होगा। और मैंने पहली बार भीष्म स्तुति का गान भी यदि कहीं किया तो गुना में ही किया था। और ये भीष्म स्तुति मुझे अति प्रिय है, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। इतनी बढ़िया स्तुति है भीष्म पितामह की। पहले उसकी भूमिका सुन लें, क्या हुआ, कैसे स्तुति प्रारंभ हुई। तो भगवान समस्त पांडवों को लेकर के बोले चलो मेरे साथ रणभूमि में। रोम रोम में बाण लगा है भीष्म पितामह के। अभी तक भीष्म पितामह को कुरुवंश के पक्षधर मान करके जिन जिन लोगों ने गलत समझा, उनकी दृष्टि बदल जाएगी आज। भीष्म पितामह गलत नहीं थे। कैसे थे भीष्म पितामह? रोम रोम में बाण लगा है, मरे नहीं अभी तक। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था भीष्म पितामह को। क्यों? भीष्म पितामह के पिता का नाम शंतनु। शंतनु एक बार गंगा के किनारे विचरण कर रहे थे, तभी उन्होंने एक सुंदर कन्या को देखा, उसका नाम था मत्स्यगंधा, और उसी को फिर सुगंधा नाम भी दिया गया। उसको देख करके श्री शंतनु महाराज मोहित हो गए, बोले इससे हमको ब्याह करना चाहिए। उसको जाके बोले, पहले राजाओं की बहुपत्नियां हुआ करती थी, उसको जाके बोले तुम हमसे ब्याह कर लो, तुम इतनी सुंदरी हो। मत्स्यगंधा बोली मैं अपने पिता की आज्ञा के बिना नहीं कर सकती, आप मेरे पिता से पूछ लो। उसके पिता मछुआरे थे। वो पूर्ण कथा और भी बड़ी है कि मत्स्यगंधा ये देव कन्या है, ये एक मछुआरे की बेटी नहीं, मछली के गर्भ से जन्म हुआ था इनका। इनमें से मछली की गंध आती थी, इसलिए इनका नाम मत्स्यगंधा था। लेकिन श्री पराशर ऋषि के आशीर्वाद के बाद में इनके अंदर से सुगंधी आने लगी, तो नाम सुगंधा पड़ गया। एक मछुआरे ने इनको मछली के गर्भ से निकाला, इसलिए वो मछुआरे को ही अपना पिता मानती थी। शंतनु ने राजा ने जाकर के मछुआरे से कहा कि आप अपनी बेटी का ब्याह हमसे करा दो। बोले आप तो राजा शंतनु हैं? बोले हाँ। बोले मैं नहीं कराऊंगा। क्यों? आपकी बड़ी पत्नी गंगा के पुत्र हैं। कौन? भीष्म। मेरी बेटी से ब्याह कर लोगे तो राजा किसको बनाओगे, मेरी बेटी के बच्चों को कि बड़ी पत्नी के पुत्र को? शंतनु ने कहा भाई देखो, विधि का विधान, बड़ी पत्नी के पुत्र ही राजा बनेगा, और भीष्म से अच्छा राज शासन संभालने वाला और कोई नहीं है। तो बोले मेरी पत्नी के पुत्रों को मैं दासी बनता हुआ देखूं, दास बनता हुआ देखूं, ये मुझे स्वीकार नहीं, मैं ब्याह नहीं कराऊंगा। शंतनु राजा दुखी होकर के लौट के अपने सिंहासन पर आकर के राजमहल में आके बैठे थे, तभी भीष्म पहुंच गए। पिताजी आप दुखी क्यों हैं? तब उन्होंने